Hello everyone. Today's lesson is Nasruddin's M. Let's start. One day, Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था. He began to boast, "No one can match माई स्किल इन आर्चरी." उसने अपनी सेखी पकानी शुरू की. कोई भी धनुष विद्या में मेरी बराबरी नहीं कर सकता. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो. मैं धनुष पर तीर चढ़ाता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर चला देता हूँ. The arrow is sure to hit bang on the target. तीर अपने निशाने पर ही लगता है. Hearing this, one of his friend immediately brought a bow and some arrows. ऐसा सुनकर उसके दोस्तों में एक तुरंत एक कमान और कुछ तीर लाया. Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." उन्हें नसरुद्दीन को देते हुए कहा, यहाँ नसरुद्दीन, यह लो कमान और तीर. तब एक निशानी की ओर इशारा करते हुए बोला. Then he pointing towards a target, he said, बोला, "Aim at that target and shoot an arrow." उस निशाने को देखो और उस पर तीर चलाओ. Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. नसरुद्दीन ने अपने हाथों में धनुष लिया, उस पर तीर चढ़ाया, निशाना लगाया और तीर चला दिया. The arrow did not hit the target. तीर निशाने पर नहीं लगा. Instead it fell down somewhere in the middle. बल्कि वह कहीं बीच में ही गिर गया. हा 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 हा. His friend started laughing. उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया. They said, वह बोले, "Hey नसरुद्दीन, is this your best aim?" अरे नसरुद्दीन, ये क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? Oh no, not at all, said नसरुद्दीन. अरे नहीं, बिल्कुल नहीं. नसरुद्दीन ने डिफेंडिंग हिमसेल्फ, नसरुद्दीन ने अपने बचाव में कहा. This was not my aim, it was आजाद's aim. यह मेरा निशाना नहीं था, यह आजाद का निशाना था. I just showed you how the आजाद shoots an arrow. मैंने तो बस दिखाया है कि आजाद कैसे तीर चलाता है. Now, saying this, Nasruddin picked up another arrow. ऐसा कहकर नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठाया. Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. एक बार फिर उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, निशाना साधा और तीर चला दिया. This time the arrow fell a little further than where it had fallen before. इस बार तीर पहले जहां गिरा था उससे थोड़े आगे गिरा. ठीक है ना. ये देखिए यहाँ पे तीर का निशाना लगाया जाता है. ये तीर यहाँ पड़ा हुआ है. नेक्स्ट,
certainly did not hit the target, लेकिन वह निश्चित रूप से निशाने पर नहीं लगा. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, और इस प्रकार तुम तीर चलाते हो? Of course not. निश्चित रूप से नहीं. अर्ग्ड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने बहस की. Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim. अरे ये निशाना भी मेरा नहीं था, यह तो प्रमुख दरबान का निशाना था. Now somebody remarked well. इस पर किसी ने टिप्पणी की. Now who's next aim? Who's next on the list? तो भैया अच्छा तो ये बताओ कि सूची में दूसरा कौन है? Hearing this, all the friends burst out laughing. तो ऐसा सुनकर सभी दोस्त जोर से हंस पड़े. Nasruddin did not say a word. He quietly picked up one more arrow. नसरुद्दीन ने एक शब्द तक नहीं बोला. उसने चुपचाप एक और तीर उठाया. And again, and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit bang on the target. और इस बार नसरुद्दीन सचमुच भाग्यशाली रहा. तीर सीधे निशाने पर लगा, है ना. तीर ये देखिए सीधे निशाने पर लग चुका है. Everybody started at Nasruddin, their mouths agape in amazement. तो क्या हुआ, हर आदमी नसरुद्दीन को एकटक देखने लगा. Everybody started at Nasruddin, their moment as agape in amazement. Before anyone could say something, Nasruddin said trumpedly, "Did you see that? It was my aim. It was my aim." इससे पहले कि कोई भी कुछ पूछता, कुछ कहता, नसरुद्दीन विजय भाव से बोल पड़ा, क्या आपने देखा था? यह मेरा निशाना था. चलिए न्यू वर्ड्स आए हैं यहाँ पर आपको. दीज आर द न्यू वर्ड्स. सो चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग, बैंग, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट, ट्रम्पली. Now, ट्रम्पली मीन्स विजय भाव. ओके. अगैप का मतलब होता है वाइड ओपन, खुला हुआ. अमेजमेंट का मतलब आपको बता ही दिया मैंने. अमेजमेंट मतलब होता है सरप्राइज. ट्रम्पली मतलब होता है, मैंने बताया आपको, ट्रम्पली मतलब होता है और फीलिंग टू विक्ट्री, मतलब विजय भाव की जो होती है उसको बोलते हैं. नाउ विथ ऑफ फीलिंग टू विक्ट्री. नाउ रीडिंग इज फन. Now reading is fun. Come to the next. Okay. What did Nasruddin boast about? So नसरुद्दीन किसके विषय में सेगी बघारता था? तो आंसर होगा नसरुद्दीन boasted about his skill in archery. Question number 2. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? नसरुद्दीन जब तक निशाना चूका उसने किसी और का नाम क्यों लिया? आंसर, Nasruddin did so to defend himself. He did not want to show his failure in his skill in archery, so he took someone else's name each time he missed the target.
Now, question number 3. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? Very important question. तीसरी बार नसरुद्दीन ने क्यों कहा कि यह मेरा निशाना था? Answer: He was lucky in his third time attempt. He successfully hit the target, so he said it was my aim. Number 4. Do you think Nasruddin was good at archery? Answer: I don't think Nasruddin was good at archery. He only boasted about it before his friend. Now, read and enjoy. You only read and enjoy this one. Okay. Now, come to the word building. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. Okay, very nice game. हमको यहाँ पर टारगेट करना है करेक्ट चैटिंग का मतलब होता है इनफॉर्मल टॉक, सो इट विल गो। अमेजमेंट मैंने बोला था ना, अमेजमेंट होता है ग्रेटली सरप्राइज। देन आर्चरी का मतलब होता है shooting with bow and arrow. Now defending का मतलब होता है protecting from attack बचाव करना, protecting from attack. Now target means the goal intended to be hit. Lastly trumply का मतलब होता है happy and proud. Okay. Now replace the bold words with a word from the cure and rewrite the sentence. Okay. हमको जो ये तर्कस है जो दिया हुआ है आपका, इसको तर्कस बोलते हैं। इस तर्कस में जो शब्द दिए जो गहरे रंग से लिखे गए हैं, एक लिखे हुए हैं, एक टारगेट लिखा हुआ है, एक सर्टेनली लिखा हुआ है, एक रिमार्क ऑन लिखा हुआ है। तो शब्दों की जगह पर रखें और वाक्य को दोहरा करके अपन को लिखना है। इसमें लिखे हुए कुछ शब्द है, उसमें हमको छांट के लिखना है कि क्या बोलते हैं ये, है ना। चलिए, तो पहला आता है आपका In no time she hit the object she aimed at. Target. What will come? Here will come target. Object she aimed. इस object she aimed. इसकी जगह हमें कौन सा शब्द आएगा, तो हम लिख देते हैं in no time she hit the इतने की जगह पे हमको एक नया शब्द लिखना है, उनमें से छांट के in no time she hit the target। ये हो गया, फिनिश। नंबर 2, नसरुद्दीन was surely not a good archer। तो इसका हो जाएगा surely का मतलब क्या हो जाएगा, certainly। तो हम लिख देंगे इसको नसरुद्दीन surely की जगह, इसकी जगह नसरुद्दीन was certainly। तो certainly इसमें CERTAINLY certainly not a good archer। ये हो गया। थर्ड वन, the teacher said something about his good handwriting, he felt very happy। इसका हो जाएगा the teacher
The teacher said something about, यहाँ तक the teacher remarked on his good handwriting. Okay, handwriting. He felt very happy. तो इसमें ये आपका नया चीज हो गई, रिमार्क्ड ऑन लिखा हमने इसमें, है ना, इसकी जगह पर said something about की जगह पर, और इसमें सर्टेन लिखा हमने, ये नया था, और इसमें लिखा हमने, किसकी जगह लिखा हमने, श्योरली की जगह पे लिखा, और हमने इसकी जगह पे लिखा हमने टारगेट, ठीक है ना। नाउ लेट्स राइट, this is a picture of Rahul Gupta missing. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. ये मिस्टर राहुल गुप्ता है, इनके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है. ऑलरेडी आई हैव रिटन फॉर यू. ओके, दीज आर द की पॉइंट्स. क्लूज आई हैव रिटन. राहुल गुप्ता is a well known name in the Indian cricket. Okay, 1. He eats healthy food. He runs 2 kilometers every day. He is a good batsman. He practices for 8 hours every day in order to maintain his position in the Indian cricket team. Okay, चलिए नेक्स्ट. This is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does remain healthy. तो उसके फादर क्या कर रहे हैं आपको देखना है. What father is doing, है ना, तो वो हमको लिखना है. और उसकी मदर his mother doing, what is Sita doing, what is grandpa doing. Grandma is drinking milk, Rajiv is jogging. So already I have written here. Grandpa and grandma get up early in the morning. Grandpa is walking, but Rajiv is jogging. So use the word and or but. हमको यूज करना and और बट से जोड़कर सेंटेंस बनाना है. चलिए तो पहला मैंने बनाया है, दिस फर्स्ट वन. फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. फादर एंड मदर ये एक्सरसाइज कर रहा है, फादर भी एक्सरसाइज कर रहा है, मदर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो पहला सेंटेंस बना है, फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. नंबर 2, फादर इज लिफ्टिंग. फादर लिफ्टिंग कर रहे हैं, डंबल्स उठा रहे हैं. फादर इज लिफ्टिंग वेट बट, जोड़ा हमने वट से, कलर किया वट. मदर इज डूइंग योगा. पिताजी वेट उठा रहे हैं पर मम्मा योगा कर रही हैं. थर्ड वन, राहुल इज जॉगिंग. राहुल ये जॉगिंग कर रहा है, राहुल इज जॉगिंग. एंड सीता इज कीपिंग कर रही है. ओके, नाउ ग्रैंडपा इज वॉकिंग. ये ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं. एंड ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क. ओके, ये हो गया आपका, ये पूरा हो गया. नाउ कम टू हियर. वॉच द एरो पर्स द एप्पल, है ना. आपको इसमें एरो में आपको निशाना लगाना है, ठीक है ना. तो ये आपको खुद करना है. आपको कैसे करते हैं इसको करने के लिए, वुड लाइक टू सी द एरो पर्सिंग द रेड एप्पल, ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस. ओके, आपको चेहरा पास में लेके जाना है, आपको खुद दिखेगा, आपको करना है. योर फेस टच द स्टार विथ योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर. ये जो स्टार दिख रहा है यहाँ पर आपको नोज लगाना है इस स्टार पर.
फिर आपको ये इसमें हिट होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। चलिए आपको खुद करना है इसको। नाउ कम हियर, लेट्स प्ले। फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। एक वर्ड को एक ही बार में उपयोग करना है आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका स्टिक, बैट, बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल, स्टेडियम, 2 to 4 एंड ग्राउंड। नेम ऑफ द गेम लिखा हुआ है यहाँ पर आपको। मतलब कुल मिला ये है कि नीचे दिए गए शब्दों से ग्रिड को हमें भरना है और एक शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है ना, ला सकते हैं। चलिए, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। ओके, एक से अधिक बार प्रयोग ला सकते हैं। चलिए, नेम ऑफ द गेम है, गेम का नाम लिखा हुआ 1 2 3 और ये 4। चलिए, क्रिकेट क्रिकेट व्हाट यू प्ले विथ किससे खेली जाती है? ये खेलते हैं बैट से, बैट ऑब्लिक बॉल, ठीक है ना। वेयर यू प्ले इट, ग्राउंड में। ओके, कितने प्लेयर होते हैं इसमें? 11 होते हैं। ओके, यू कैन राइट इन वर्ड्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। 11 होते हैं। हॉकी किससे खेलते हैं? स्टिक, छड़ी होती है ना जिसको हॉकी का डंडा बोलते हैं, उसको स्टिक बोलते हैं। स्टिक, हॉकी एंड स्टिक एंड बॉल। कहाँ खेलते हैं? स्टेडियम में, और कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें भी? 11 होते हैं। देन टेबल टेनिस कहाँ किस पे खेली जाती है? एक तो टेबल पर खेली जाती है, टेबल है ना। इसमें किसकी ज़रूरत होती है? रैकेट होता है और बॉल की ज़रूरत होती है ना। कहाँ खेलते हैं हम इसको? स्टेडियम में खेलते हैं, इसमें 2 to 4 होते हैं। और फुटबॉल में होते हैं, फुटबॉल व्हाट यू प्ले विथ, फुटबॉल किससे? फुटबॉल ही आएगा इसमें। ओके, कहाँ खेलते हैं फुटबॉल? स्टेडियम में, STADIUM, स्टेडियम। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? इसमें खिलाड़ी 11 होते हैं। चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड, भरना है आपको। राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया। जैसे कि ए, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ अ बैट एंड बॉल, है ना। तो ये उन्होंने बना दिया है। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, इस गेम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो हम इसको भर देते हैं। अब इसको ये बनाते हैं। चलिए, मतलब ग्रिड में दी जाने वाली प्रत्येक खेल के बारे में वाक्य लिखना है। यूज द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड, राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच गेम। तो हमारे पास गेम कौन कौन से? क्रिकेट, हॉकी। अब हमको ये क्रिकेट का हो गया, इन्होंने क्रिकेट का यहाँ पर ये बता दिया। अब हमको पहले में हॉकी चलना, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। ओके, चलिए चलते हैं। तो दूसरे में हमको लिखना है फुटबॉल के बारे में, हॉकी के बारे में, सॉरी। तो हॉकी के बारे में लिख देते हैं। हॉकी इज एन आउटडोर गेम। ओके, फिर इसको बी प्ले इट विथ a stick and a ball, ठीक है ना। there are ELEVEN 11 players in this game। ओके, हो गया, हॉकी का हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? हॉकी के बाद है टेबल टेनिस। नाउ कम टू द टेबल टेनिस।
Okay, we should write a table. Table tennis. Table tennis is an indoor game. Indoor game. Okay, we play it by using a table, a racket, and a ball. ओके, फिर there are two 4 players in this game. Okay, completed. Now last one. What was last one? Last one was football. Okay, then we have to write here about football. Football is an outdoor game. Okay, we play it with a फुटबॉल. हम उसको फुटबॉल से खेलते हैं. देयर आर कितने खिलाड़ी होते हैं? देयर आर 11 players in this game. Okay, these completed. Now यहाँ पर आ जाइए. The following words are used in various sports. List them and under the support that they are used in. ठीक है ना, मतलब हो गया निम्न शब्दों का प्रयोग विभिन्न खेलों में होता है, उन्हें उस खेल के नीचे सूचीबद्ध कर जिसमें वे प्रयुक्त होते हैं. ठीक है ना, जैसे हॉकी, ये गुगली होता है. ये 3 हमको गेम दिए हैं. एक हमको दिया है हॉकी, एक दिया है क्रिकेट, एक दिया है फुटबॉल. तो हमें ये कुछ वर्ड दिए गए, ये किस किस के अंतर्गत यूज होते हैं हमको यहाँ लिखना है. जैसे हॉकी के अंदर क्या होता है? हॉकी में गोल होता है आपका. गोल कहाँ लिखा है? ये हो गया. और क्या होता है हॉकी में? पेनल्टी कॉर्नर होता है. तो पेनल्टी कॉर्नर कहाँ? ये है. तो लिख देते हैं हम पेनल्टी कॉर्नर. हो गया. क्रिकेट में क्या क्या होता है आपका? क्रिकेट में LBW होता है. ये LBW. और क्या होता है क्रिकेट में? और गुगली होती है कि है गुगली. फुटबॉल में क्या क्या होता है आपका? फुटबॉल में होता है फ्री किक होता है आपका. फ्री किक. और क्या बचा है इसमें? फ्री किक हो गया हमारा. और एक पेनाल्टी होता है. और कुछ बचा है? फ्री पेनाल्टी हो गया. और क्या होता है? और एक बार गोल भी होता है इसमें. एक और बना सकते हैं हम, गोल. ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट. अब आ गया आपका अपपेड हेड. ये आपको खुद को बनाना है ना, पूरा आपको पढ़ना है घर पर. और मैं काम की चीज़ आपको बता देता हूँ क्या है आपके लिए. उसको राइट 2 sentences on your puppet. ये 2 सेंटेंस आपको लिख देना. करने के बाद I have a lovely puppet. It dances beautifully in the puppet show. है ना, मेरे पास एक बहुत सुंदर पपेट है और ये पपेट शो में बहुत ही सुंदर डांस करती है. सो थैंक यू so much.